सो इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग कवर करने जा रहे हैं चैप्टर 2 ऑफ द ट्री ऑफ डेथ योमोत्सुहेगुई। तो चैप्टर की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कुछ लोग जो अपना काम कर रहे होते हैं और टाइम पीरियड जो है काफ़ी पहले का लगता है। उसी में दो बच्चे कहीं देख रहे होते हैं और हमें पता चलता है वो उस पेड़ को ही देख रहे हैं। उसमें से एक बच्चा कहता है क्या लगता है ये टेस्टी होगा, दूसरा कहता है पता नहीं, लेकिन देखने से तो बहुत ही टेस्टी लग रहा है। सीन शिफ्ट होता है और अभी के समय में आ जाता है जहाँ पे हम देखते हैं कि नावा पूरी तरह से बदलते जा रहा है। उसका आधा शरीर एक मॉन्स्टर की तरह बदल चुका है और आधा अभी भी वो नॉर्मल है। वो चिल्ला के कह रहा होता है कि आखिर मेरे शरीर के साथ ये हो क्या रहा है। और वो बच्ची कहती है मुझे पता है तुम हैरान हो, लेकिन थोड़ा जल्दी करो। नावा अभी भी परेशान था कि हो क्या रहा है, लेकिन तभी एक जोरदार उस पर लकड़ी मारता है साके सेन। हो सकता है मैं नाम थोड़ा इधर उधर कर दूं क्योंकि अ, एक दो दिन हो चुका है, ठीक है। मैंने वॉल्यूम 1 पढ़ लिया है एंड ये सेकंड चैप्टर है। सो हो सकता है थोड़ा बहुत इधर उधर नाम हो जाए। नावा जमीन पे गिरता है और वो धीरे धीरे दोबारा हिल होने लगता है। साके सेन कहता है उसे कि ये समझाना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन दिखाना ज़्यादा आसान है। ऐसे ही करके उसके हाथ में एक रॉड भोंक देता है और नावा भी हैरान है क्योंकि वो तुरंत ही हील होने लगा। और साके सेन कहता है कि देखा ना हुआ, हम जो है हमें दर्द होने से पहले ही चीज़ें हील हो जाती हैं। अब तुम्हें समझ में आ रहा है कि आखिर कैसा महसूस होता है। अब हम दोनों ही एक इमॉर्टल हैं, तो क्यों ना इससे आगे बढ़ जाए। नवा चिल्लाता है नहीं, कभी भी नहीं। और साकिनसन कहता है वैसे भी तो ये सब तुम्हारी गलती थी। अच्छा तो तुम्हें याद नहीं है। और फिर हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक महिला की बहुत ही बुरी तरह से मौत हो गई होती है। किसी ने उसका मर्डर किया होता है। पुलिस इसी पे बात कर रही होती है, तभी नावा को एक तरफ ध्यान जाता है कि एक व्यक्ति जो है साइकिल पे काफ़ी परेशान है और उधर ही दिख रहा है। नावा उसे रुकने को कहता है लेकिन वो निकल जाता है और हमें पता चलता है वो साके सेन ही था। साके सेन कहता है कि मैं तो तुम्हें मारने के लिए तुम्हारे घर भी गया था, लेकिन उस समय तुम वहाँ थे नहीं, तो मैंने तुम्हारी बच्ची और तुम्हारी बीवी को मार डाला। नावा चिल्लाता है हिकारी, जो कि उसकी बच्ची का नाम था। साके सिंह उसे और गुस्सा दिलाते हुए बोलता है तो मिस्टर हीरो कैसा लग रहा है अपनी फैमिली को खो के। और उसके बाद बोलता है तो इधर का तो मामला निपट चुका है, तो मिस आप जानती हैं योमोत्सुहेगुई के बारे में, तो क्या आपने भी खा के रखा है। इस पे वो हंसती रहती है और कहती है क्या मैं वो घटिया चीज़ कभी भी ना खाऊं, उसे खाने के बाद तुम जैसा मॉन्स्टर बन जाओ। साकिन कहता है मैं मॉन्स्टर, बिल्कुल भी नहीं। उस पे वो बच्ची कहती है वैसे तो तुमने एक चीज गलत बोला, और जो है कि तुम भी मर सकते हो। साकेशन बोलता है हाँ, मुझे कौन मार सकता है। वो लड़की बोलती है तुम्हें भी मारा जा सकता है। वैसे तो ये काम मैं भी कर सकती हूँ, लेकिन कोई और भी है। और तब हमें दिखता है कि नावा आता है और उसे अपने पंजों से नोच डालता है, लेकिन साकेशन दोबारा से हील होने लगता है। और वो लड़की जो इस सबको देख रही होती है, नावा उसे नोच रहा होता है और तभी नावा का ध्यान एक चीज पे जाता है और नावा उस पे हाथ मारता है और उसे बाहर निकाल लेता है। इस पे वो लड़की कहती है कि बहुत अच्छा, तुमने आखिरकार उसे खोज ही लिया। यही है वो फ्रूट ऑफ योमोत्सुहेगुई। ये अपने जड़ों को पूरे शरीर में फैलाती है। अच्छा किया तुमने इसे निकाल दिया। चलो तुम्हारा काम तो खत्म हुआ, अब मेरी बारी है। और हमें दिखाया जाता है कि वो सीड की भी एक अपनी जान है। वो निकल चुका है शरीर से और अपना रूप बदलने लगा है। इस पे वो बच्ची भी बोलती है अब काम खत्म करते हैं। और इधर नावा अपने घर में उठता है। वो सोचता है क्या ये एक सपना था। फिर वो उस बच्ची को खाना खाते हुए देख के समझ जाता है ये सपना नहीं था। वो बोलता है भी है तो ये सपना नहीं था। वो बच्ची बोलती है हाँ बिल्कुल। नावा बोलता है तो क्या तुम मुझे समझा सकती हो। इस पे वो लड़की बोलती है नहीं, मैं समझाने में तो अच्छी नहीं हूँ, लेकिन ओकामुजी है। और तभी वो ओकामुजी जो क्रिएचर है वो फ्रिज से बाहर निकलता है। इसे देख कर नावा हैरान है। एंड उसके बाद ओकामुजी अपना नाम बताता है कि मेरा नाम ओकामुजी है, मुझे तुमसे मिलकर अच्छा लगा। और फिर वो समझाना चालू करता है कि ये एक फ्रूट है जो इमॉर्टेलिटी देती है, जिससे वो मर नहीं सकते और हमारा काम है उन्हें मारना। तुम्हारे अंदर जो फ्रूट है वो थोड़ा अलग है, क्योंकि तुम्हारा फ्रूट तुम्हें अलाउ करता है कि तुम दूसरों के फ्रूट को भी देख पाओ, और उसी तरह के फ्रूट को कहते हैं द हैंड ऑफ सिनेगामी। तो बताओ क्या तुम हमारा पार्टनर बनना चाहते हो। और इस पे वो बच्ची भी बोलती है कि हाँ तुम बन सकते हो, तुम्हारी बेटी के द हीरो ऑफ जस्टिस। और वो अपने हाथ में चाकू मार लेता है और देखता है कि ये तुरंत ही हील हो गया। वो कहता है कि नहीं मुझे कुछ और काम है, ऐसा बोल के वो निकल जाता है कि मैं कोई हीरो ऑफ जस्टिस नहीं हूँ। लेकिन निकलते हुए उसे रोक लेती है वो बच्ची। वो कहती है
साकेसे अभी तक मरा नहीं है। और ये सुन के नावा गुस्सा में, वो बच्ची आगे कहती है कि उसका फ्रूट निकल चुका था, इसलिए मेरा उसे कोई देना देना नहीं है, लेकिन तुम उसे खोज सकते हो। उस सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि दो लोग किसी वैन में बैठे हुए हैं और जिसमें से जो ड्राइवर है वो बोल रहा है तो ऐसा हुआ था, काफ़ी अजीब बात है। साकेसन उसे समझा रहा होता है कि कैसे उसका जो फ्रूट है वो निकल गया और एक बच्ची आई उसके पीछे और उस बच्ची ने किस तरह से लड़ाई लड़ी। वो उससे कहता है कि वो कुछ भी नहीं तो एक सिनेगामी जैसी थी। और वो उससे रिक्वेस्ट कर रहा होता है कि आखिर क्यों ना तुम मुझे मतलब एक फल दे दो। और इस पे वो व्यक्ति कहता है कि हाँ बिल्कुल, अगर तुम मेरा काम कर दो तो। और हम देखते हैं कि इधर जो रेन है वो भी छत पे खड़ा होकर सोच रही होती है कि साकेसन छुप गया है और वो पक्का ही द किंग ऑफ अनडाइंग के पास होगा। और इससे हमें पता चलता है कि साकेसन जिसके पास मिल रहा है वो वही है मेन विलन। या यूँ बोला जाए तो इस पेड़ को खा के बहुत समय से अमर रहने वाला। और इसे किंग ऑफ अनडाइन इसलिए भी कहते हैं क्योंकि इसके पास ही युमुत्सुहिगुई की सैपलिन है जिससे ये 4000 सालों से ये उगा रहा है, और जो कि छुड़ाया गया था युमुत्सुकुनी से। एंड चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है, ठीक है।